अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। करण अपने कमरे में नहीं है। दादाजी, करण भैया टेरेस पर भी नहीं है। सभी गाड़ियां में घर के बाहर ही खड़ी हैं। तो फिर करण और सुमन आखिर गए कहाँ? कार्तिक बेटा, तुमने और सुमन ने व्रत तोड़ने की विधि कहाँ की? मेरे कमरे में। वहीं देखते हैं। करण जी, हमारी बात तो सुनिए। करण जी, हमारा विश्वास कीजिए। सच को छुपाने का हमारा या किसी और का और कोई भी इरादा नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए हमें यह सच छिपाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए करण जी। जाने अनजाने में हम आपके दोषी बन गए। करण, करण तुम अंदर हो ना? वो हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, इसलिए। करण, करण बेटा बात सुनो। करण, करण मेरी बात सुन। करण, करण दरवाजा खोलो बेटा। करण बात तो सुन। अपनी माँ की बात सुनो बेटा। करण दरवाजा खोलो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो। करण, सुमन, सुमन, ये करण को क्या हुआ? कुछ बोलो भी, क्या हुआ करण को? क्या हुआ सुमन? सुमन, कुछ तो हुआ है। हमारे सवाल का जवाब दिए बिना ही चला गया वो, और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अरे कुछ तो बोल। बिटिया, तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो, कुछ बोल नहीं रही हो। बिटिया क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। हमने करण जी को सब कुछ सच बता दिया। सच बता दिया।
इससे पहले कि हम तुम्हें हमारे और कार्तिक जी के शादी के बारे में बता सके, तुम तो वहां से दौड़े चले आए। क्या कर रहा था तू? बिना नहाए यहाँ मंदिर में सिंदूर की डिब्बी लेकर खड़े हो गए। पहले मेरी बहू यहाँ आएगी और मेरी मदद करेगी, फिर सोचेंगे वो तुमसे मिलेगी या नहीं। कहाँ जा रहा है करण? बिना हाथ मुंह धोए ही ये सुमन का व्रत तोड़वाएगा? करण, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो तुम ऑफिस चले जाओगे कार्तिक के साथ? कभी मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो या बुरी लगे, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। सच तो ये है करण जी कि अब हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं, और आज हमने जो व्रत रखा है वो व्रत भी आपके लिए नहीं था। अब अगर हमारे सिंदूर, हमारे मंगलसूत्र और हम पर किसी का भी हक है तो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक जी का है। बिना नहाए यहाँ मंदिर में सिंदूर की डिब्बी लेकर खड़े हो गए। बिना हाथ मुंह धोए ही ये सुमन का व्रत तोड़वाएगा? तुम ऑफिस चले जाओगे कार्तिक के साथ? अपना बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। हमारा और आपका कोई रिश्ता, और आज हमने जो व्रत रखा है वो व्रत भी आपके लिए नहीं, हम पर किसी का भी हक है, किसी का भी, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक जी का, कार्तिक जी का, कार्तिक जी का। तुमने करण को सब कुछ बता दिया? तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था माँ, हम मजबूर हो गए थे। करण जी ने हमारे सामने हालात ही ऐसे ला दिए थे कि हमें उन्हें वो सब सच बताना पड़ा जो हम अब तक छुपा कर रखे थे। सच बता दिया, ये जानते हुए कि ये सच करण की जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। सुमन, क्या तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारे हालात करण की जिंदगी से ज्यादा बड़े थे क्या? विद्या, अरे सुमन जो कह रही है उसको समझने की कोशिश कर। हाँ अम्मा, आप बस मुझे ही समझाते रहिए। मेरा कहना बहुत कड़वा लगता है ना, क्योंकि मैं हमेशा सच कहती हूँ। अगर मेरे भतीजे को कुछ हुआ तो फिर यहाँ सब लोग पहले ही बहुत दुविधा में हैं, तुम बात को और बढ़ा रही हो। ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है, ये सोचने का है कि इस वक्त हमें करना क्या चाहिए।